नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD और मैं हूं आपके साथ सविता सिंह। हम आपको रूबरू करवाएंगे राजस्थान एवं अन्य राज्यों की हर छोटी बड़ी खबरों एवं पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों से। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की खास खबरें। ग्रामीणों ने जिला अस्पताल के आगे दिया धरना। जैसलमेर के सांगड़ थाना क्षेत्र के डांगरी गांव में देर रात शिकार करने आए 3-4 शिकारियों ने पशुपालक खेत सिंह के साथ की मारपीट। गंभीर हालत में बाड़मेर अस्पताल में इलाज के दौरान खेत सिंह की हुई मृत्यु। शिकारियों ने बेरहमी से पीटा था, यह परिजन चीख कर बता रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी पूरे मामले की जाँच कर रही है। 2 जने गिरफ्तार और पूछताछ उनसे अभी भी जारी है। डांगरी गाँव का है, मेरे बुआ का बेटा भाई है, स्वरूप खेत सिंह नाम है, और मवेशी चराता भेड़ बकरियां, और वो खेत भेड़ बकरियों को लेकर चराने जाता। वहाँ पे पास में नज़दीक मुसलमान रहते हैं, आवारा लड़के हैं, वो डेली आके इसको तंग तो करते थे, बकरे दो आज वो कर तंग करते थे इसको। तो एक बार तो कल थोड़े दिन पहले इसकी कोई बोलचाल भी, उसने बकरा दिया नहीं और काफ़ी थोड़ी बहुत बोलचाल हुई, तो उसको कोई इतना डाउट था नहीं भाई बोलचाल पे कोई। तो ये कल रात को अपने वो जो मवेशी है भेड़ बकरी, उसके बाड़े के आगे सोया हुआ था, और रात को गाड़ी लेके आए 5 जने और इसको धारदार हथियारों से इस पर घाव किए, लगियों से हाथ पैर वगैरह तोड़ दिए, पूरे गंभीर स्थिति में करके छोड़ के गए। और गले में एक चैन भी थी और कुछ पैसे भी थे, रखता था पास में, छांग लेके जाता 12 तो पैसे भी थे पास में, और वो सब लेके गए। उसके बाद उसको गंभीर स्थिति में वहाँ छोड़ के घर वालों को ध्यान पड़ा नहीं, क्योंकि घर से थोड़ा दूर है भेड़ बकरी का बाड़ा, तो घर से दूर है। तो फिर सुबह ध्यान पड़ा कि अभी तक वो भेड़े अंदर खड़ी है, किसी आगे बताया कि वो सोया दिन पर, अभी भी सो रहा दिन निकलने बाद। घर वाले गए तो गंभीर स्थिति में खून गिरा हुआ पड़ा था और भयंकर खतरनाक स्थिति अंदर था। वहाँ से फिर सरपंच साहब वहाँ के भैर सिंह जी, उनको बुलाया, वो सब आए। फिर वहाँ से सांगड़ थाना गए, तब इसने अपने इसके अंदर होश था, इस पर इसने बयान दिए सांगड़ थाना में। फिर यहाँ बाड़मेर सीरियस स्थिति, डॉक्टरों के बाड़मेर ले जाओ, बाड़मेर लेके आए। डॉक्टर साहब ने आधा घंटा अपनी पूरी कोशिश की, मगर फिर उसको बचा नहीं पाए और वो ख़त्म हो गया। उसके सभी बच्चे भी कुंवारे हैं, छोटे छोटे 3 बच्चे लड़के हैं छोटे, और एक बच्ची है, और बुढ़ी माँ भी है, बहुत गंभीर गरीब स्थिति है। मामला सांगड़ थाना में दर्ज हो गया है, पुलिस पहुँची है, बता रहे हैं, अभी पता कंफर्म नहीं है, बता रहे हैं 1-2 को गिरफ्तार किया, बाकी 3-4 अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो प्रशासन से आपके थ्रू यही कहना चाहूँगा, जैसे भी उनको मुजरिमों को गिरफ्तार करें और ऐसे आप तक को ख़त्म करें। क्या रीजन रहा? कोई दुश्मनी ऐसी क्या बात है? कोई पुरानी रंजिश नहीं है। वो उनका खेत से भी इनका मोमेडियन का रहना अलग है, दूर बहुत दूर है, 3-4-5 किलोमीटर दूरी है, कोई रहना नहीं है। ये छांग चराने जाता है, वो फिर आवारा लड़के हैं, बकरे वगैरह की डिमांड करते हैं, इसे इसने दिया नहीं। ये 2-3-4 दिन पहले बोलचाल हुई इसकी, इसको बोला मार देंगे, बकरे नहीं दिए, तो इसने कहा नहीं दूंगा। फिर इसने थोड़ा ऐसे थोड़ा होगा कोई, और रात को आके इसको मार के चले गए। आरोपी सारे मुस्लिम? आरोपी सब मुसलमान। पास में था उस वक्त जब हमला हुआ था कोई? उस समय वहाँ पे तो अभी तो कोई कंफर्म नहीं हुआ, पास में कोई अब आएगा, ध्यान पड़ेगा। अब तो बॉडी यहाँ लेके आए, यहाँ है। मारा नाम स्वरूप सिंह है, हूँ खेत सिंह छोटे भाई हो। घटना हुई थी? घटना कुछ नहीं हुई, आज कोई 10 दिन पहला ये आए थे शिकार करने, हरणों के शिकार करने के लिए। इनको शिकार मिला नहीं तो खेत सिंह के बाड़े आ गए बकरा उठाने के लिए। कहा खेत सिंह, एक भील था, उसके पास बंदूक थी, 2-3 मुसलमान थे। खेत सिंह ने एक ने पकड़ लिया उनको, वो उनको 3-4 दिन थे, वो छोड़ा के निकल गए। बाद में खेत सिंह ने थोड़ी बहुत गाली गलौज कोई बोला होगा, तो उनको कहो कि खेत सिंह हमारे को गाली बोली तो हम कूट के मार देंगे। वो 10 दिन बाद अभी आए, जो रात के आए, जो हम तो 3 किलोमीटर दूर रहते हैं, अकेला रहते हैं। वहाँ कुछ टाइम आई था नहीं, 7 बजे आई, 8 बजे रात में कूट के कहाँ ले गए नहीं ले गए। वापिस सुबह वहाँ खेत सिंह को छोड़ा, मतलब रात में ही कूट के छोड़ गए, उसको हमारे को पता नहीं है। पास में ही थोड़ा दूर हमारे घर है, कोई 50-60 पाउंड है। वहाँ खेत सिंह सुबह किसने देखा कि आज खेत सिंह उठा ही नहीं, कोई एवड़ वेवड़ वहाँ का नहीं, कोई गाय वाय खोली नहीं। तो वो उनको थोड़ा बहुत देखा का खेत सिंह मेरा सोमा आया गुडारी से के हम ना गया का, उन लोगों को बोला। वो हमारे को फ़ोन किया 8:30 बजे।
हम घर से मैं गए गांव से फतेहगढ़ लेके आए। फतेहगढ़ डॉक्टर के पास में वो तो गोल गैस बोतल भी चढ़ा के यहाँ दिया। बोतल बाड़मेर तक आया, जेड बोतल थी। और आपको वो होश था, यहाँ आया जेड तक। कहीं के 4-5 जने थे, गाड़ी शिफ्ट थी। 2 जनों का नाम पुलिस वालों को बोला था, हमारे को बोला। ऐसी बात है, यहाँ आया बाड़मेर आके ख़त्म हो गए। ये हमारे पास बाप जी गाड़ी लेके आए, हम बाप जी को यही बात बोला। ऐसा तो पूरी रात वो हाँ रात में पूरी तड़पा है। मुझे उसको भगवान जाने रात है, कोई गाड़ी में लेके गए, कहाँ बाहर लेके गए, कूटा मारा तो था नहीं, वहीं कूट के छोड़ दिया तो उसको भगवान जाने, हमारे को पता नहीं। ये तो रोजाना हमारे खेसिंग के जबरदस्ती, हाँ झूठे, कोई लेना नहीं देना, हमारे को आदमी को खत्म किया। इसको हमारा न्याय मिलना चाहिए। तो वो वहाँ पर जो युवक थे वो रोजाना शिकार करने के लिए आते थे वहाँ तो वो 10 दिन 15 दिन आते शिकार करने के लिए। और बकरियों के बाड़े से बकरा मांगते थे। हाँ बकरा तो वो शिकार नहीं मिलते न, तो भाई बकरा लेके जाते। तो खेसिंग ने वो ले जाने नहीं दिया, तो नहीं देने रे बजाय में ये सब पहली मेन बात ये कहाँ के सारे आरोपी कहाँ कुछ आरोपी हमारे डोंगरी के। ये एक जंजा की डोनी का है, 2-4 लड़का है। यहाँ देवता की डोनी बात है, देवता की डोनी मुसलमान है। तो खेत सिंह के पास से कुछ चोरी भी सामान था, वो भी चोरी हुआ है। खेसिंग के पास ये तो डोरा था ये सोने का, और बीटी खेसिंग आता था। और खेसिंग के पास पैसे वैसे थे, वो खेसिंग के पास ही था। खेसिंग 10 दिन से आते घर, हमारे यहाँ को आटा वाटा सामान ले जाने के लिए भी जो गांव पास में ही है, वहाँ से सामान ला के वो तो वो सारे ले गए। वो हमें वो तो ले गए, हमें उसमें ही हमारे को एवड़ में ही रात में हम खेसिंग तो बेहोश हो गया। हमें एवड़ में कितना माल है कितना नहीं है, हम तो सुबह बाड़े में निकाला नहीं, दूसरों ने निकाला है। हमें कितने ले गई है कितने नहीं ले गए वो पता नहीं हमारे को। हम तो वहाँ बाड़े में गए नहीं, क्योंकि हम तो खेसिंग लेके ना भाग गए। क्या घटना घटी, क्या मामला है, कहाँ का मामला है ये सुमेल नगर पड़ता है, डांगरी गांव है, तो थाना क्षेत्र है सांगड़, जिला जैसलमेर में। ये सुबह पता चला था परिजनों को, जब ट्यूबवेल पे गए थे। ये करीब बता रहे हैं कि 10 बजे के आसपास ये वहाँ गए थे। खेत में ये जो मृतक खेत सिंह है जो अकेले रहते थे, तो तब गए, तब उनकी चोट वगैरह लगी हुई थी, खून वगैरह निकला हुआ था। तो ये तुरंत लेके फतेहगढ़ हॉस्पिटल आए थे, और वहाँ से चूँकि इनकी तबीयत काफ़ी सीरियस थी, तो वहाँ से बाड़मेर रेफर कर दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ दौरान इलाज की डेथ हो गई। सर कौन आरोपी थे, कितने आरोपी थे, क्या घटना घटी? इसमें जो प्राथमिक जानकारी जो परिजनों के द्वारा दी गई है, उसके आधार पर ये था कि 3 लोग थे, और 2 तो डांगरी के रहने वाले थे, और एक व्यक्ति था जो टैक्सी चालक था, वो पिथौराई का था। ये 3 लोग रात में आए थे, उनके साथ मारपीट करी थी। इनमें से 2 जो आरोपी उनको डिटेन कर लिया, वाहन को भी डिटेन कर लिया। 3rd जो है उसको भी हम तलाश कर रहे हैं। सर क्या कोई पुराना विवाद? परिजनों का ये कहना है कि कुछ दिन पहले ये लोग वहाँ शिकार के लिए घूम रहे थे, तब मृतक ने उनको मना किया था कि भैया आप लोग शिकार ना करें। ऐसे सूचना हालांकि हमें तो किस तरीके से नहीं मिली थी, जो अभी प्राथमिक जो जानकारी ये दे रहे हैं, उसकी वजह से इनका ये कहना है, उस रंजिश की वजह से ये लोग आए और रात को उनके साथ मारपीट करी, और यही बताया अभी तक। कितने आरोपी हैं जिनके ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं? अभी तक तो जो प्रथम दृष्टया तो ये है 3 लोगों का, जो घटना के अंदर जो थी, 3 एक गाड़ी और 2 लोग थे वो, और एक टैक्सी चालक की जो जानकारी है। तो मृतक है उसने भी पर्चा बयान में कुछ लोगों के नाम बताया? मृतक बयान देने की स्थिति में वहाँ था नहीं, और चूंकि उसकी कंडीशन वगैरह इस तरीके से थी कि तुरंत इलाज की आवश्यकता थी, तो डॉक्टर टीम हाथों हाथ उसको इलाज के लिए रेफर कर दिया था बाड़े। परिजनों द्वारा सर क्या रिपोर्ट दी है अभी तक? परिजनों के द्वारा मर्डर के संबंध में रिपोर्ट दी है, जिसके संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया है, और पुलिस टीम उसमें जांच कर रही है। मैं खुद भी यहाँ आया हूँ पोस्टमार्टम वगैरह क्या जो कार्रवाई के लिए, और हम लोग जाँच कर रहे हैं। जो भी आरोपी होंगे उनको बिल्कुल तुरंत जो भी न्यायिक कार्रवाई के तहत उसको गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मृतक का क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? मृतक खेत सिंह पुत्र नाथू सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुमेल नगर डांगरी के, और वहाँ अपने खेत पे रहते थे। परिजन इनसे पास में जो था, आसपास कोई घर में नहीं था, वो अकेले थे। ठीक है, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली खबर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD।